सिर्फ इसलिए कि उसने इस पुराने पेड़ को एक बार और देखा, उसने इसे एक बेहद सुरक्षित और आलीशान ट्री हाउस में बदल दिया। इसका प्रवेश द्वार पेड़ के निचले हिस्से में पूरी तरह से छिपा हुआ है, जबकि असली घर जमीन के 2.5 मीटर नीचे है। बाहर न केवल प्राकृतिक छलावरण कैमूफ्लाज है, बल्कि अंदर एक अंगीठी और बिस्तर भी है। भले ही देर रात शिकारियों का झुंड घूम रहा हो, अंदर रहने पर सुबह तक गर्म और आरामदायक नींद ली जा सकती है। लाओ वांग मकान मालिक का किराया न दे पाने के कारण शहर से भागने को मजबूर हो गया। संयोग से बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद उसकी आंखों के सामने 100 साल पुराना पेड़ दिखाई दिया। उसने आगे बढ़कर मुशायरा किया तो पाया कि ये पेड़ पूरी तरह से सूख चुका है और ऊपर की ऊंचाई भी 2-3 मीटर है, जो रहने के लिए काफी है। लेकिन इसका अंदरूनी व्यास बहुत छोटा था, बैठने पर पैर सीधे नहीं किए जा सकते थे। आरामदायक तरीके से रहने के लिए उसे अपना आश्रय जमीन के नीचे खोदना पड़ा। खतरे को भांपते हुए उसने मिट्टी को दूर तक पहुंचाया ताकि वहां रहने का कोई सुराग न बचे। नीचे खुदाई करने पर मिट्टी सख्त होती गई, जिससे उसे बीच बीच में बैठकर लंबी सांस लेनी पड़ी। लेकिन रात में रहने के लिए जगह हो, इसलिए उसे जरा भी मेहनत नहीं लगी। घुटने तक खुदाई करने के बाद उसे बड़ी जड़ों से भी जूझना पड़ा। अंत में लाओ वांग को आदर्श नींव खोदने में 2.5 दिन लग गए। बस नीचे की ओर तराशना जारी रखने से फर्नीचर का आकार उभर कर आ जाएगा। जंगल में दिन और रात के तापमान में बड़े अंतर को देखते हुए अंगीठी बहुत जरूरी है। लाओ वांग ने पहले एक ढांचा खोदा, नीचे गहराई दी और फिर बाहर आकर ऊपर नीचे रास्ता बनाकर धुएं के लिए निकास बना दिया। चूंकि यहाँ लंबे समय से सूखा पड़ा है, लकड़ियों के अंदर नमी खत्म हो चुकी थी। हल्का सा मोड़ते ही पूरी लकड़ी टूट जाती। लाओ वांग ने बिना ज्यादा मेहनत किए आसानी से सामने पड़ा ये ढेर जमा कर लिया। बस एक समान लंबाई में काटकर उन्हें गुफा के अंदर दीवार बनाने के लिए ढेर किया जा सकता है। छत के लिए भी यही तरीका अपनाया गया। लेकिन ऊपर की खाली जगह का क्या करें? लाओ वांग ने सोचा, फिर और भी बारीक लकड़ियां ले आया। नीचे के हिस्से को नुकीला करने के बाद उसने उन्हें पहले से बने छेदों में डालकर सील कर दिया। इस तरह सिर के ऊपर की खाली जगह पहले जैसी हो गई। जो कुछ बचा था उसका उपयोग स्वाभाविक रूप से दरवाजा बनाने के लिए किया गया। बस इसका आकार थोड़ा अजीब लग रहा है, जिससे लोहे की सलाखों के पीछे के आंसू गाना गाने का मन करता है। उसकी इस बारीक सजावट के बाद ये दिखने में बिल्कुल प्राकृतिक जैसा लगने लगा। लेकिन लाओ वांग को अभी भी ये एकदम सही नहीं लगा, इसलिए उसने आसपास से हरे पौधे खोदे और उन्हें सजावट के लिए गुफा के मुहाने पर लगा दिया। उसने किसी भी खाली जगह को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि बाहर के धुएं के छेद को भी उसने पेड़ के ठूंठ से छिपा दिया। ये छिपा होने के साथ साथ धुआं निकालने में भी कारगर है। अब नया घर पूरा होने में बस आखिरी आंतरिक सजावट की कसर थी। इसके लिए लाओ वांग पास से लकड़ियां ले आया। पहले उन्हें सीढ़ियों के आकार में काटा और फिर प्रवेश द्वार पर सीढ़ियों के रूप में लगा दिया। इसके बाद उसने बचे हुए लकड़ी के ठूंठों को काटकर तख्तियां बनाई। उन्हें बिस्तर पर गद्दे की तरह और जमीन पर फर्श की तरह बिछा दिया ताकि चलने में और भी आराम मिल सके। खाने की मेज बनाने का तरीका थोड़ा अलग था। उसने पहले पेड़ के ठूंठ के जोड़ को समतल किया, फिर खांचे बनाकर मेज के पैर बनाए, हमेशा की तरह छेद करके लकड़ी की कीलें डालकर उन्हें जोड़ा।